हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज से हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको आज से सी प्रोग्रामिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस यूट्यूब चैनल पर हम आज से सी प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको हर रोज़ एक सी प्रोग्रामिंग का वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें मैं आपको सी प्रोग्रामिंग एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। यदि आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं, तभी भी आप सी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको ये डेफिनेटली गारंटी दूंगा कि आपको मेरे वीडियो देखने के बाद सी प्रोग्रामिंग समझ में आने लगेगी, आप प्रोग्राम कर पाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, बस आपको पेशेंस रखना है। तो चलिए हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री देखेंगे। तो हिस्ट्री देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या है। तो हम लैंग्वेज का यूज़ कहाँ करते हैं। सपोज़ मुझे किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ उसके साथ, लैंग्वेज। सपोज़ मेरे को किसी के साथ कुछ इंट्रैक्शन करना है तो मैं इंट्रैक्शन किस में करूँगा, लैंग्वेज में। वो लैंग्वेज या तो हिंदी हो सकती है, या मराठी हो सकती है, या इंग्लिश हो सकती है, या तेलुगु हो सकती है, कौन सी भी लैंग्वेज हो सकती है। जो दो लोग कम्युनिकेशन करने वाले हैं उन दोनों लोगों को वो लैंग्वेज आनी चाहिए, वो कौन सी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डेवलप की गई। मतलब ये जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ये क्या कम थी क्या पीपल के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डेवलप हुई, इसका एक रीज़न है। हमें लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज थी, लेकिन सपोज़ मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, मुझे मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो मैं हिंदी लैंग्वेज में उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं मशीन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इसलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप हुआ। ओके, सपोज़ मुझे किसी मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। ओके, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज देखने वाले हैं। हिस्ट्री क्या थी सी लैंग्वेज की, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, तो सी लैंग्वेज के पहले भी लैंग्वेज थी, उसका हम हिस्ट्री देखेंगे। तो 1960 में एक लैंग्वेज का डेवलप हुआ, उसका नाम था अलगोल। क्या था, अलगोल। ओके, अलगोल को क्या बोलते थे, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ओके, ये 1960 में डेवलप की गई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ओके, उसके बाद 1963 को एक लैंग्वेज इन्वेंट की गई, उसका नाम था CPL। क्या था, CPL। ओके, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। तो आप पेशेंस रखिए, हम आज ही प्रोग्राम नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, जब तक आपको उसका सिंटैक्स नहीं पता होगा, सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या है ये पता नहीं होगा, तब तक हम कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। ये क्या है, सी क्या है, लैंग्वेज है। तो कौन सी भी लैंग्वेज हमें पहले सीखने के लिए सबसे पहले हम उसके जो अल्फ़ाबेट है वो सीखते हैं। सपोज़ मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो मैं पहले क्या लर्न करूँगा,
ABCD, उसके बाद मैं छोटे छोटे वर्ड बनाऊंगा, उसके बाद मैं पैराग्राफ बना सकता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी वैसा ही होता है। सबसे पहले हमें कीवर्ड सीखने पड़ेंगे। कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, सब हमको पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अच्छे प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे बेसिक परफेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पेशेंस रखिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एकदम सही तरीके से सी लैंग्वेज सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी CPL क्या है, कंबाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंबाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये 1963 में डेवलप की गई। उसके बाद 1967 में बेसिक कंबाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। उसको क्या बोलते हैं, BCPL। क्या, बेसिक कंबाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, 1967 के बाद 1969 में बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई बाय केन थॉमसन इन बेल लैबोरेटरी। बी लैंग्वेज डेवलप बाय केन थॉमसन। ओके, उसके बाद 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप की सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे। ओके, डेनिस रिची सर ने इसको 1972 में डेवलप किया गया। ये थी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सी लैंग्वेज बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, देन इसके बाद होता है इंट मेन, इसके बाद करली ब्रेसेस, इसमें होता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ प्रोग्राम मेन के बाद होता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, और हैश इंक्लूड के बाद हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद होता है यहाँ ग्लोबल डिक्लेरेशन। क्या होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन। ओके, तो मैं आपको एक एक करके हैश इंक्लूड क्या है, ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो हैश इंक्लूड क्या होता है, हैश इंक्लूड studio.h। हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या करता है, जो हमारी स्टैंडर्ड हिडर फाइल होती है, इसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। इंक्लूड स्टैंडर्ड हिडर्स फाइल। ओके, उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि हमने अभी तक डेटा टाइप्स और वेरिएबल जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट नहीं किया, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसको समझने में। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन मीन्स ऐसा वेरिएबल होता है जो इस प्रोग्राम का कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। एग्जांपल देता हूँ मैं, इंट ये। ओके, ये क्या है, ये वेरिएबल है, और इंट क्या है, डेटा टाइप है। जब हम वेरिएबल
और डेटा टाइप के बारे में समझ लेंगे तब मैं उसको दोबारा से रिपीट करूँगा। ओके, इसके बाद है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इट इज़ अ एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। कोई भी फंक्शन मेन फंक्शन के मतलब उसमें मेन फंक्शन नहीं होगा तो वो रन नहीं होगा। हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है हर प्रोग्राम का? मेन फंक्शन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ही चाहिए, उसके सिवा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। तो ये क्या है? मेन फंक्शन। अब ये इंट क्यों लिखते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब हम फंक्शन चैप्टर क्लियर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम इंट मेन क्यों ये मेन के पहले इंट क्यों लिखते हैं। ओके, उसके बाद आता है उसके बाद आता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में अब कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं यहाँ एक आपको छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल मतलब हम हमारे प्रोग्राम में जो वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं उसका डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ क्या यूज़ कर रहा हूँ, सपोज एक्स। तो एक्स क्या हो गया? लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। लोकल मतलब सिर्फ ये मेन फंक्शन को ही एक्सेस है, उसके अलावा दूसरा फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकता। और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो ग्लोबल वेरिएबल है ये मेन फंक्शन या जो प्रोग्राम में अदर फंक्शन है ये भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कोई भी हर एक फंक्शन, मतलब सपोज ग्लोबल। अब मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ एक ग्लोबल मतलब क्या। सपोज इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज किसी के साथ हमें सपोज हमें इंडिया से यूएस में हमको कम्युनिकेशन करना है, तो हम यूएस में हिंदी लैंग्वेज तो नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके लिए एक ग्लोबल लैंग्वेज है, कौन सी? इंग्लिश। हम जहाँ भी जाएंगे वर्ल्ड में हम इंग्लिश लैंग्वेज से ईच अदर को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल मतलब हम प्रोग्राम के कोई भी फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है। लोकल वेरिएबल मतलब सिर्फ मेन फंक्शन ही उसको एक्सेस करेगा। ओके, समझ में आई बात? उसके बाद है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। लोकल वेरिएबल के बाद है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में क्या होता है? जो हमारा प्रोग्राम का एक्चुअल पार्ट है, मतलब हम जो प्रोग्राम रन करने वाले हैं, जो हम प्रोग्राम परफॉर्म करने वाले हैं, ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में होता है। तो बाद में हम जब प्रोग्राम रन करेंगे, जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे, तब आपको ये सब समझ में आएगा। अभी मैं बस आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि एक्चुअली सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम मेन को क्लोज करते हैं। ओके, उसके नीचे होता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? तो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका। फंक्शन इज ए पीस ऑफ कोड। क्या है? पीस ऑफ कोड। ये हमारा एक शॉर्ट प्रोग्राम ही होता है जो हम बाद में फंक्शन चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। लेकिन आप इतना याद रखिए, फंक्शन क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है। इसमें भी हमारा एक प्रोग्राम ही रहता है, लेकिन छोटा सा प्रोग्राम रहता है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन मेन प्रोग्राम के नीचे होती है। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो आपको इसमें कोई मतलब समझ में नहीं आया है, कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने का ट्राई करूँगा। और एक बात, अभी हम अगले वीडियो में डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, ये देखने वाली है। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।